Myself Kranti Pal. I am pupil teacher in Saraswati Devi Mahavidyalaya Nishlar Maharashtra. Today my topic is cell यानी कि कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी करते हैं। इसके जो जनक है वो रॉबर्ट हुक है, जो एक मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि कोशिका का पुनर्निर्माण हो सकता है। अगर हमें चोट लगता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, कोशिका के निर्माण के स्वरूप ही ठीक होता है वो। इन्होंने सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पूरी दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। एक पूरी दुनिया में होता है, एक ह्यूमन में होता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। फिर मानव में आते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है मेल के स्पर्म की होती है, मेल के स्पर्म की होती है। और फिर मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल के ओवम की होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी ब्रेन की होती है। विभाजन रहित कोशिका, किसमें विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन यानी कि जो ब्रेन में पाया जाता है। कभी हमें अगर सर में चोट लगता है तो ठीक नहीं होता, इसी वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता है। तेज विभाजन जो है लीवर में होता है। कहा जाता है लीवर का अगर एक हिस्सा काट भी दिया जाए तो कोशिका का विभाजन के स्वरूप तुरंत बन जाता है। जैसे कि क्या होता है, अगर हमें एक घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम ईंट लेते हैं, ईंट से दीवार खड़ा होता है और दीवार से फिर एक कमरा बनता है। और कमरा कई सारे कमरे को सिस्टमेटिक तरीके से अगर रख दिया जाए तो एक घर बन जाता है। वैसे कोशिका के लिए अगर पहले सेल बनता है, सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से तब जाके एक मानव शरीर का निर्माण होता है। आज हम फिर बता रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका झिल्ली, कोशिका जो झिल्ली है वो प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोशिका झिल्ली में जो होता है कोशिका के सभी अंग उसी में रहते हैं। फिर होता है कोशिका भित्ति जो केवल प्लांट में पाया जाता है और ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसे ऊर्जा का घर कहा जाता है। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। फिर होता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को हम ऊर्जा का परिवहन करते हैं। जैसे कि अगर हम जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं हमें एनर्जी की जरूरत वहीं पे ज़्यादा होती है, तो वो गाल्जी बॉडी के थ्रू ही एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन को करना। जैसे कि कोशिका विभाजन के थ्रू ही हमने पहले बता दिया है कि अगर चोट लगता है तो कोशिका विभाजन के थ्रू ही ठीक होता है। वो कोशिका विभाजन का काम जो है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। फिर आता है न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं। कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है। फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है जल अपघटक एंजाइम, कोशिकीय पाचन और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें चोट लगा तो फिर सेल डैमेज हुआ, अगर डैमेज हो रहा है वो अपघटित ना हो तो कैसे सही होगा। फिर वो एक जैसे कहा जाता है ना, अगर कोई मर रहा है उसकी लाश ना हटाया जाए तो एक वहाँ पे प्रदूषण हो जाएगा। वैसे ये लाइसोसोम जो है वो सेल को अपघटित करके फिर सही करता है। फिर आता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस होता है और ये एक लिक्विड जैसे होता है, कोशिका में भरा होता है। इसमें 80% जल होता है। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।